जब से इस इंग्लिश टीम ने बेसबॉल खेलना स्टार्ट किया था, उस पूरे एरा में अगर आप देखें पिछले ढाई 3 सालों में, तो इंडियन टीम इन्हें हरा नहीं पाई थी और ये इस बेसबॉल एरा में पहली जीत मिली है जो इंडियन टीम ने हासिल की है 106 रनों से। और इस टेस्ट सीरीज़ को जो चीज़ चाहिए थी, वो चीज़ मिल चुकी है। अब जो अगला टेस्ट मैच है तीसरा, मतलब कि राजकोट में, वो इस टेस्ट सीरीज़ का डिसाइडिंग टेस्ट मैच बन सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस रह जाएँगे और जो उसमें जीतेगा वो 2-1 अप हो जाएगा। तो अगला टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ और साथ में ये टेस्ट मैच जो इंडिया जीती है, वो इतनी आसानी से तो मिली नहीं है। तो उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे और ये भी चीज़ एक क्लियर हो गई कि इंग्लैंड की साइड का जो माइंडसेट है, वो कहीं न कहीं टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाता जा रहा है। वो कहीं न कहीं मज़ेदार बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं। और ये बात जिमी एंडरसन जो चौथा दिन था, उससे पहले आए थे तीसरे दिन की शाम को, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि चाहे इंडिया 600 रन का भी टारगेट देता, तब भी हम उसे चेस करने के लिए जाते। और ये बात उनके कोच ब्रेंडन मैकलम ने खुद बोली थी। ये बात जिमी एंडरसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो ये चीज़ तो साफ है कि इंग्लैंड की टीम हार से बिल्कुल भी डरती नहीं है। उन्हें रिजल्ट चाहिए, या तो वो हारेंगे एक तरफा, या तो एक तरफा हराएंगे। तो ये चीज़ कहीं न कहीं इस पूरे टेस्ट सीरीज़ में, और आज तक जितना भी इंडिया इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज़ हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज़ ये होने वाली है। और एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जो विराट कोहली हैं, उनकी कितनी कमी खल रही है इस इंडियन टीम को। और साथ में जो अगला टेस्ट मैच, अगले 3 टेस्ट मैचेज़ हैं, उसके लिए जो टीम अनाउंस होने वाली है, क्या उसमें विराट कोहली होंगे या फिर नहीं होंगे, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और 1-2 चीज़ें और हैं जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि हैं जसप्रीत बुमराह। इस पटाखा विकेट पे, ये पटाखा विकेट ही थी अगर आप देखें तो। ये मत समझिएगा कि ये कोई ऐसा विकेट था जिसके ऊपर बल्लेबाजी नहीं की जा सकती। ये तो कहते हैं ना, एक टिपिकल इंडियन विकेट था। जिस तरीके का आपका टिपिकल इंडियन विकेट होना चाहिए, उस तरीके का विकेट था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके बल्लेबाजों ने उस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट नहीं दिखाया। आपके इंडिविजुअल ब्रिलियंस आए हैं, जैसे कि यशस्वी जायसवाल का अकेले का दोहरा शतक, उसके बाद शुभमन गिल का शतक आया। तो आपका कलेक्टिव बैटिंग एफर्ट अभी तक नहीं दिखा है। बॉलिंग से अगर आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह इस विकेट पे 9 विकेटें ले जाना इस पिच के ऊपर, वो दिखाता है कि एक जो कहते हैं ना कि गोट, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उसमें उस सूची में कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। और जिमी एंडरसन को जो कहा जाता है, लगभग 700 विकेटें हैं जिमी एंडरसन के नाम। लेकिन आप तुलना कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह की भी उन्हीं के साथ। भले ही वो आसमान और ज़मीन का अंतर हो दोनों की टेस्ट क्रिकेट अभी तक खेलने में, और साथ में विकेटों का भी आसमान ज़मीन का अंतर है, लेकिन स्किल वाइज अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह कहीं आगे हैं जिमी एंडरसन से। आज की डेट में जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, उसमें हर टीम में, चाहे वो वनडे टीम हो, T20 टीम हो, या फिर टेस्ट टीम हो, कोई भी टीम होगी दुनिया की, उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम जरूर होगा, चाहे किसी का नाम हो या ना हो। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको पिच की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो साफ कर दिया उन्होंने कि पिच पे वो गेंदबाज नहीं है, उनके पास इतनी स्किल है कि वो किसी भी विकेट पे वो विकेट निकालने का दमखम रखते हैं। और यही चीज़ उन्हें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की सूची में ला सकता है। भले ही वो अभी तक आए ना हो, लेकिन आगे जाके वो जरूर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं दिखती है कि आगे आने वाले जितने टेस्ट मैचेज हैं, जो 3 बाकी हैं, उनमें से एक आध में आप जसप्रीत बुमराह का रेस्ट भी देना चाहेंगे। और हो सकता है कि अगला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेले, लेकिन उसका अगला वाला जो रांची वाला टेस्ट मैच है वो ना भी खेले, क्योंकि आप उनका वर्कलोड मैनेजमेंट भी देखना चाहेंगे। और साथ में IPL आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड T20 आ जाएगा, T20 वर्ल्ड कप। तो उसमें फिर देखना पड़ेगा आपको वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पे भी, क्या जसप्रीत बुमराह को कौन से मैचेस में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। और ये बात तो साफ है कि जब तक आपकी बैटिंग अच्छा नहीं करेगी, आप इस टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल करेंगे। और ये भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि इंग्लैंड की जो टीम ने 4th इनिंग में लगभग 300 रन बना दिए थे, 292 रन। अगर वहाँ पे कुछ पुअर शॉट्स ना खेलते उनके बल्लेबाज, जैसे कि आप जो रूट को देखिए, जो रूट इतने बड़े प्लेयर हैं, आप फैफ फोरमून उनका नाम लेते हैं, लेकिन आप देखिए ये भी कि जो रूट ने जो कल शॉट खेला है, वो शायद इस माइंड सेट के साथ खेल रहे थे जैसे कि उन्हें डिफेंस पे कोई ट्रस्ट ही ना हो। और यही चीज़ होती है जब आपको अपने डिफेंस पे ट्रस्ट ना हो,
तो आप शॉट्स खेलते हैं। अब देखिए यशस्वी जायसवाल को, यशस्वी जायसवाल ने डबल सेंचुरी मारी है, लेकिन उन्होंने गेंदें कितनी खेली हैं? लगभग 300 गेंदें खेली हैं, तब जाके उन्होंने 209 रनों की पारी खेली है। तो यही चीज़ होती है जब लंबी पारी खेलते हैं, जब आपको डिफेंस पे अपने ट्रस्ट होता है, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अपने डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं है, तो उसी वजह से वो शॉट खेलते हैं। जैसे कि जो रूट जैसा प्लेयर जिसके नाम लगभग 12,000 रन है, एक तरफ अकेले जो रूट और एक तरफ हमारी ये अकेली पूरी बैटिंग लाइनअप, आप फिलहाल जो अभी इस टेस्ट मैच में खेली है, उसके इतने रन्स नहीं है जितने कि अकेले जो रूट के रन है इंग्लैंड की टीम में। तो आप सोचिए अनुभव के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे हम कहाँ पे हैं और इंग्लैंड की टीम कहाँ पे है। अगर इसी टीम में विराट कोहली को ऐड कर दिया जाए, तब देखिए ये टीम कैसी लगती है, और केएल राहुल को भी। तो आप फ़र्क बराबर का मानेंगे। अभी जो है कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ा अंतर है उनकी बैटिंग का एक्सपीरियंस देखते हुए हमारी बैटिंग में। सिर्फ रोहित शर्मा के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसके नाम लगभग 3,000 रन हो, 3,000 से ज़्यादा रन रोहित के हैं, उसके अलावा किसी के भी 2,000 रन भी नहीं है। तो ये दिखता है कि कितनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। और साथ में अब जो अगला टेस्ट मैच है उसके लिए हो सकता है कि आज शाम तक आपकी टीम अनाउंस कर दी जाए। अगले 3 टेस्ट मैचेस के लिए जो होनी चाहिए उसमें कई चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए 15 में या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ स्पिन को अच्छा खेलना एक बात नहीं होती। आप कहते हैं कि श्रेयस अय्यर सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं इस पूरी इंडियन टीम में और पूरे इंडियन कंडीशंस में स्पिन खेलने के लिए, लेकिन क्या स्पिनर्स को खेलना आगे बढ़ के स्टेप आउट करके छक्का मारना है? मेरे ख्याल से नहीं है। स्पिनर्स को जो अच्छा खेलते हैं, जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करता था कि स्पिनर्स को आगे बढ़ के मतलब स्टेप आउट करके आप सिंगल्स निकालते थे, डबल्स निकालते थे, नीचे डाउन द ग्राउंड खेल के तीन तीन तिक्का निकालते थे। तो वो स्किल कहाँ है? वो स्किल तो नज़र ही नहीं आ रही। जैसे अगर देखें तो जो भी बल्लेबाज स्टेप आउट करता है आज की डेट में, वो टांग रख के छक्का मारने को देखता है, और यही चीज़ आजकल मिसिंग दिखती है जब आप सिंगल्स और डबल्स नहीं निकालते। तो आप सोचते हैं मैंने 5 डॉट बॉलें खेली, अब छठी बॉल पे मैं स्टेप आउट करके उड़ा के मारूंगा हवा में। यही चीज़ आपको कम करनी होगी, और इसी वजह से आप अगर अभी तक देखेंगे तो इस पूरी 2 मैचों की जो टेस्ट सीरीज अभी तक हुई है, उसमें एक भी 100 रन की पार्टनरशिप नहीं है इंडियन बैटिंग लाइनअप की तरफ से। सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप जो हुई है वो हुई है शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच में 90 रनों की, जो कि सेकंड इनिंग में आई थी। अगर आपको याद हो तो 90 रनों की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है। तो यही चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपके बल्लेबाज इंडिविजुअली अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट आपको दिखाना पड़ेगा, एकजुट होकर दिखाना पड़ेगा। एक दो बल्लेबाजों के आप शतक से ये सीरीज तो नहीं जीतने वाली, क्योंकि इंग्लैंड ने ये तो दिखा दिया है कि उन्हें चाहे आप कितना भी बड़ा टारगेट देंगे वो आपको डरा के रखेगी इस पूरे टेस्ट सीरीज में। और ये बात तो हमें भी माननी पड़ेगी कि कल चाहे 332 रन हो, लेकिन एक समय के लिए ऐसा हम भी मान रहे थे कि इंग्लैंड की टीम हो सकती है कि कुछ बड़ा मेडिकल कर जाए। जिस तरीके से बेन स्टोक्स रन आउट हुए हैं, ऐसा लग रहा था पार्क में घूमने आए हैं। और उसके बाद जो रूट का ये 2 विकेटें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर जो रूट वो शॉट ना खेलते उस समय पे और बेन स्टोक्स रन आउट ना होते, तो ये मैच किसी भी तरफ जा सकता था। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसमें हो सकता है कि इंग्लैंड की आप वापसी भी करती हुई नजर आएंगी। आप ये भी देखेंगे कि इंग्लैंड किस तरीके से वापसी कर रही है, क्योंकि इंडियन टीम अगर विराट कोहली और केएल राहुल वापस नहीं आए, हो सकता है कि मोस्ट लाइकली केएल राहुल वापस आ जाएंगे, लेकिन विराट कोहली पे भी बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। और ये भी देखना होगा कि आपके स्पिनर्स क्या कर रहे हैं, आपके स्पिनर्स क्या अभी तक पंजा खोलने में कामयाब हुए हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, जब तक आपके स्पिनर्स इस पूरे टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं करेंगे, आपके स्पिनर्स पे हावी रह गए अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो आपके ऊपर दबाव रहेगा। और साथ में ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके स्पिनर्स स्ट्रगल करते हुए इस टेस्ट सीरीज में नजर आए, क्योंकि पिचेस आप अच्छी दे रहे हैं। आप उस तरीके की पिचेस नहीं दे रहे जिसपे कि बल्लेबाज 20 रन 25 रन के लिए तरस जाए। आप दे रहे हैं कि आप बनाइए, बड़े रन्स बनाइए, उस क्वालिटी के आप पिचेस बना रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। और क्योंकि आपको साल के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपके बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस वापस आएगा इस तरीके की पिचेस पे खेलते हुए। और ये भी चीज़ होगी कि अगर आप देखें तो पिछले लगभग 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडियन कंडीशंस में किसी तेज गेंदबाज को मैन ऑफ द मैच दिया गया है,
जो आखिरी बार मैन ऑफ द मैच दिया गया था 2019 में, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था, इंडिया ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला था बांग्लादेश के खिलाफ। वहाँ पे ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था जो कोलकाता में हुआ था, और यहाँ पे अब जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और साथ ही में एक चीज़ जो और नज़र आई है कि जब जब आप रिवर्स स्विंग, जो बॉल उल्टा चलता है, वो खेलेंगे नहीं बेहतर इंडिया में आके, तो आप हमेशा फंसेंगे, चाहे आप होम कंडीशंस की टीम हो, चाहे होम टीम हो या फिर विजिटिंग साइड हो। और ख़ासकर कि ये जो चीज़ नज़र आती है कि सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है फास्ट बॉलर के तौर पे, अगर आपको खेलना है, झेलना है, तो रिवर्स स्विंग को झेलना है। और जो कहीं ना कहीं सेना कंट्रीज में होता है ओवरसीज में कि आप स्विंग और सीम को झेलते हैं, लेकिन यहाँ पे है और साथ में बाउंस को भी झेलते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिवर्स स्विंग का, जो कि एसजी टेस्ट की बॉल से बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये देखना होगा आगे आने वाले टेस्ट मैच में दोनों टीमें क्या करती हैं। अभी तो फिलहाल इंग्लैंड की टीम अबू धाबी वापिस जा चुकी है, और साथ में जो इंडियन टीम है वो भी हो सकता है कि अपने अपने घर वापस चले जाए जितने प्लेयर्स हैं, और ये भी हो सकता है कि 11-12 तारीख के करीब आपको एकजुट नज़र आए, और फिर जो नेट सेशन है वो करते हुए भी नजर आए। और विराट कोहली के अपडेट क्या आती है, विराट कोहली होते हैं अगले 3 टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल या फिर नहीं होते, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। तो देखना होगा क्या होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।